नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जवाहर नवोदय विद्यालय की। उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जवाहरलाल नवोदय विद्यालय क्या होते हैं, साथ ही साथ उस पर आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, आपको वहाँ पर एडमिशन क्यों लेना चाहिए, और साथ ही साथ JNVST जो कि एक सिलेक्शन टेस्ट होता है टू क्वालिफाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय, उसके बारे में भी बताएंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, कहाँ जाकर के आपको पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से सिलेबस होगा, सारी चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। सबसे पहले हमारे पूरे देश भर में कुल 636 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं जो कि पूरी तरीके से हमारे देश भर में फैले हुए हैं। अब बात करते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन के नाम से क्यों जाना जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो है जवाहर नवोदय विद्यालय हमारे देश की सरकार द्वारा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, मतलब पूरी तरीके से सरकारी है। मतलब यहाँ से जो पास आउट होके निकलते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थिंग ये होती है कि वो एक सरकारी इंस्टीट्यूट मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पास होकर के निकलते हैं। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय या फिर साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का नाम क्यों, क्योंकि यहाँ पे CBSE मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की पढ़ाई की जाती है। अगर कोई बंदा है जिसे पता नहीं है कि CG क्या होता है, CG बोर्ड में पढ़ाई क्या होती है, MP बोर्ड की पढ़ाई क्या होती है, CBSE की पढ़ाई क्या होती है, तो उसके लिए ये बात है कि CBSE की पढ़ाई ऐसी पढ़ाई होती है जो कि केवल और केवल आपके राज्य में नहीं, मतलब केवल और केवल छत्तीसगढ़ या केवल और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, परंतु पूरे देश भर में यदि आप कहीं भी जाते हैं, हमारे पूरे देश भर में मतलब हमारे देश भारत में आप कहीं भी जाते हैं तो आपका बच्चा एलिजिबल है कि वह कहीं पर भी जॉब कर सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको यदि आप एक पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चे को एक जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन क्यों दिलवाना चाहिए, ऐसा क्यों करवाना चाहिए। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर CBSE की पढ़ाई होती है और यहाँ ये पूरे देश भर में एलिजिबल होता है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि JNVs मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जैसे इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को एडमिशन इसीलिए दिलवाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब आपके बेटे या बेटी में जो भी टैलेंट है उसको और भी ज़्यादा उभार करके दिखाया जाता है, जिससे यदि वो पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाता तो बाकी क्षेत्रों में उसे इतना प्रबल बना दिया जाता है कि वो किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है, अपने भविष्य को उज्जवल रूप में ले जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। तो सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या फिर बड़े बड़े DPS जैसे बड़े बड़े स्कूल्स में जाने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो इसी प्रकार से जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने एडमिशन कराने के लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर हम कह सकते हैं सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है, जिसका नाम है JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होता है जिसको ऑल इंडिया बहुत सारे लोग देते हैं, जिसमें अपीयर होने से आप जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। तो अब बात करें कि हमें किस प्रकार से इसकी पढ़ाई करनी चाहिए या कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में सर्च किया, उसके बाद जाकर के मैंने आपके सामने एक इंस्टीट्यूशन का नाम आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन का पोस्टर आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसकी इंस्टीट्यूशन की खासियत इस प्रकार की है कि सबसे पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हमारे पास हैं, यहाँ पर आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है। मतलब यहाँ पर 7 दिन के लिए आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं, वहाँ उसे पढ़ा सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि उसे आने वाले भविष्य में इस इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ाना चाहिए कि नहीं, उसका डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जितने भी टीचर्स जो आपको अवेलेबल किया जाएंगे रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस में, वो पहले से ऐसे टीचर्स होंगे जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय से पहले से पढ़ करके निकल चुके हैं। फायदा ये होता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के यदि एक स्टूडेंट आकर के आपको पढ़ाता है तो उससे बेनिफिशियल थिंग या फिर उससे फायदेदार चीज ये है कि वो पहले से उस फॉर्मेट उस सिलेबस से वाकिफ होता है जो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर जा करके पढ़ने से पहले ही बच्चों को एक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाती है, और उसने पहले भी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो है क्वालिफाई किया होता है, इसलिए उसे आइडिया होता है कि किस प्रकार से इस टेस्ट को पास किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल थिंग है।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, तो ऐसे समय में कि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस को भी अवेलेबल कराया गया है, जिसके बारे में इस पोस्टर में जो आपके सामने अभी उपस्थित है उसमें आपको दिख रहा होगा कि है। यदि आपको इस इंस्टीट्यूट के लिए आपको रजिस्टर कराना है तो इसमें रजिस्टर्ड 4 नंबर्स में आप किसी पे भी कॉल कर सकते हैं और उस पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 5 जनवरी 2021 से अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय से। तो यही सारी इंफॉर्मेशन, यही सारी सूचनाएं मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था रिलेटेड टू जवाहर नवोदय विद्यालय। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। इसी के साथ धन्यवाद। कोरोना से दूर रहो ना, बट don't give your fathers and mothers